चलिए फिर आ गए हम आपके पास बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी बातें लेके, क्योंकि ये चीज़ें कोई मामूली चीज़ें नहीं है। क्यों इन्हें समझने के लिए हमें वक्त देना होता है अपने आप को, यानी अपने अल्लाह ताला को समझने के लिए, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने के लिए अपने आप को वक्त दीजिए। समझिए ये हम लोगों के लिए क्या चीज़ है, क्या सही है, क्या गलत है, हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम तो नमाज तो हर कोई पढ़ रहा है, आप देख सकते हो चारों तरफ नमाज तो हर कोई पढ़ रहा है। हर किसी के सर पे आपको टोपी भी नज़र आएगी और मस्जिद में दौड़ता हुआ भी नज़र आएगा, लेकिन हमें पता नहीं है ये नमाज कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। ये चीज़ सिर्फ वो ही जानता है जो नमाज पढ़ रहा है। तो हर किसी को नमाज के अरकान पता चल जाता है, तो वो अपनी नमाज को बेहतर करने की कोशिश करता है, क्योंकि बेहतर से बेहतर कोशिश करता है नमाज को सही करने की। क्योंकि हम इस चीज़ को, जैसे हम खाना बना रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे ये खाना हमारा बहुत ही ज़्यादा स्वाद बने, यानी लजीज बने हमारा खाना, कि हम उसमें सारी जान लगा देते हैं। इसी तरह जब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसको बेहतर करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। जहाँ से भी हमें नमाज की जानकारी मिले कि नमाज इस तरीक़ा से पढ़नी चाहिए, वहाँ से हमें जानकारी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि इल्म कभी भी पूरा नहीं होता। इल्म की जानकारी आपको जहाँ से भी मिले वहाँ से ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको ये गरूर घमंड नहीं होना चाहिए मुझे आता है। कभी किसी को इल्म पूरा नहीं आता। इल्म ऐसा है जे इतना बड़ी चीज़ है, इसे कोई पूरा जान ही नहीं पाया है, ना ही जान पाएगा। जब भी आपको इल्म की जानकारी मिले वहाँ से ले लेनी चाहिए, क्योंकि सही और गलत को पहचानने के लिए हमें इल्म की ज़रूरत है, और हमें अच्छा इल्म मिल रहा है जानने के लिए तो हमें ले लेना चाहिए। अपना बड़कपन नहीं दिखाना चाहिए कि हमें बहुत कुछ आता है। हो सकता है उस बहुत कुछ में हमें ये जो बता रहा है वो नहीं आता हो। तो चलिए चलते आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो शुरू करते हैं। आप सब कहते हो खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ा रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमात से नमाज़ पढ़ने का सवाब 25 नमाज़ों के बराबर होता है। और जब कोई शख्स जंगल या बयाबान में नमाज पढ़ता है, यानी जंगल या बयाबान में नमाज पढ़ता है और उसका रुकू सजदा भी पूरा करता है, तो यानी तस्बीहात को इत्मीनान से पढ़ता है, तो उस नमाज का सवाब 50 नमाजों के बराबर पहुंच जाता है। यानी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 25 नमाजों के बराबर होता है। और जब कोई शख्स जंगल या बयाबान यानी वीरान जगह पे या जंगल पर में नमाज पढ़ता है और उसका रुकू सजदा भी पूरा करता है, तो यानी तस्बीहात को इत्मीनान से पढ़ता है, तो उसकी नमाज का सवाब 50 नमाजों से बराबर हो जाता है। यानी वो 25 गुना से 50 गुना हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, क्योंकि उसे अल्लाह का खौफ था, अल्लाह से डर था। वो इस वीरान जगह यानी जंगल में था, वहाँ कोई भी नहीं था, ना ही जमात उसे दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने अच्छी तरीक़ा से वज़ू किया और तस्बीहात पढ़ी और नमाज को बखुलूस के साथ अल्लाह को अपने पास खड़ा यानी पास बैठा देकर बखुलूस के साथ नमाज को पढ़ा, तो उसको नमाज का सवाब 50 गुना बढ़ा दिया जाता है, 25 से 50 कर दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे। क्योंकि हज़रत अबू दरदा रज़ा से फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस गांव में जंगल में 3 आदमी हो और वहाँ जमात नमाज ना होती हो, तो उन पर शैतान पूरी तरह गालिब आ जाता है। इसलिए जमात से नमाज पढ़ने की ज़रूरी समझो। बिठाया अकेली बकरी को खा जाता है, यानी भेड़िया अकेली बकरी को खा जाता है, तो भेड़िया अकेली बकरी को खा जाता है और आदमियों का भेड़िया शैतान है, आदमियों का भेड़िया शैतान है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ बढ़ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बीवियों से उस बात की इजाज़त ली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिमारदारी मेरे घर में की जाए। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इजाज़त दे दी। फिर जब नमाज का वक्त हुआ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
2 आदमियों का सहारा लेकर मस्जिद जाने के लिए इस तरह निकले कि कमज़ोरी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव ज़मीन पर घिसट रहे थे। तो हज़रत फज़ाला बिन उबैद रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाते तो सफ में खड़े बाज असबाब सपा भूख की शिद्दत की वजह से गिर जाते। तो यहाँ तक कि बाहर के देहाती लोग इनको देखते तो यूँ समझते कि ये दीवाने हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो उनके तरफ मतवज्जा होकर फरमाया, अगर तुम्हें वो सवाब मालूम हो जाता जाए जो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के यहाँ से है तो तुम इससे भी ज़्यादा तंगदुस्ती और फाके में रहना पसंद करोगे। तो हज़रत फाज़ला फरमाती है कि मैं इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। तो यानी फाज़ला फरमाते हैं कि मैं इस दिन अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। फाज़ला फरमाते हैं कि मैं उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। यानी जो देहाती लोग गाँव के जो आते थे सब में खड़े हुए थे तो वो देख के कि ये कितनी में भूख की शिद्दत में और फिर भी ये जमात से नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर आपको पता चल जाता कि अल्लाह ताला को ये चीज़ें कितनी पसंद है तो आप भी भूख की शिद्दत में इस तरह हाजिर हो जाते अल्लाह के सामने। तो हज़रत उस्मान, क्योंकि हमें ज़रा सा बुखार आ जाता है तो हम क्या सोचते हैं वजू बनाएंगे तो और सर्दी लगेगी, हमें नमाज़ पढ़ने नहीं जाया जाएगा और हम मस्जिद तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बुखार की गफलत को हम इतना बड़ा समझ लेते हैं कि अल्लाह ताला ने जब बुखार दिया है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये बुखार हमारे गुनाहों का बकसने का ज़ख़ीरा बनता है। यानी जब भी कोई भी तकलीफ़, छोटी सी भी तकलीफ़ होती है तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से हमें ये नमाज़ पढ़ने के जाके अल्लाह ताला का शुक्र अदा तो करना चाहिए। अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ़ करने के लिए बहुत बड़ा शुक्र है, मुझे इस बीमारी में मुब्तला करने के लिए कम से कम मुझे अल्लाह ताला की याद तो है। तो चलिए, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तभी अल्लाह को याद कर पाते हैं, क्योंकि वैसे तो अल्लाह ताला को भूल ही बैठे हैं इंसान के बस। तो चलते आगे। तो हज़रत उस्मान बिन उफ़ान रज़ा फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ेगा, यानी पढ़ोगो तो या उसने आधी रात इबादत की और जो फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ले, गोया उसकी पूरी रात इबादत हुई। यानी जमात के साथ पूरी इबादत मिलेगी, पूरी रात जगने की, जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी। तो ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को बचपन से सिखानी होती है कि बच्चे के दिमाग में इस तरह ये घर कर जाती है कि जमात से नमाज़ पढ़ना मेरे लिए इतनी बड़ी नेमत है, तो वो खुद ब खुद आज नहीं तो कल दौड़ने लग जाएगा नमाज के लिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को वो अच्छा इंसान बना पाएँ जो वो एक मिसाल ही नहीं आपके लिए इस्तग़फ़ार की वजह बने आपके जाने के बाद। क्योंकि जब हमारे जाने के बाद हमें इस टाइम हमारे लिए कुछ भी नहीं हमारे काम आता है, सिर्फ अच्छी औलाद और जो हम आखिरत के लिए कर चुके हैं बस वही हमारे काम आता है। ये जो जमा करके हम औलाद के लिए छोड़ के जा रहे हैं ये हमारे काम नहीं आने वाला है, क्योंकि हम जो अपनी ज़माने में आखिरत के लिए जो कर पाएँ, किसी कुछ भी भला काम कर पाएँ कि मस्जिद बनवा पाएँ या कुआं खुदवा पाएँ या पानी का कुछ भी एक छोटा सा भी काम हम आखिरत के लिए कर पाते हैं, वही हमें सवाब का ज़ख़ीरा बनता है या अच्छी औलाद बनती है। अच्छी औलाद क्यों? अच्छी औलाद तो हमारी वजह से ही होगी ना। हमें पता है हमारी औलाद कैसी है तो फिर हमें जीते जी अपने लिए कुछ तो करके जाना चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है हमारे मरने के बाद ये औलाद हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली है। तो हमें इतना तो कर सकते हैं कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर अल्लाह ताला से इतना तो कर सकते हैं कि अल्लाह ने इतना नवाजा, हमें एक मस्जिद नहीं बनवा सकते तो कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जिससे फ़ायदा लोगों को मिल जाए, तो उसका फ़ायदा हमें मरने के बाद मिलता रहे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपको समझाने के लिए बहुत बड़ी बात है, अगर आप लोगों को समझ में आ जाती है कि सबसे पहले तो अपनी औलाद पर ध्यान दीजिएगा कि यही हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया है।
क्यों औलाद ही हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया है। ये बहुत बड़ा मुकाम है, अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। जी मग़फ़िरत की ज़रिया कैसे बनेगा, ये हमारी ही वजह से बनेंगे, क्योंकि जब हम इन्हें अच्छा रास्ता दिखाएंगे तो ये गलत रास्ता तो देख ही नहीं पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अबू हुरैरा रज़ा से रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक पर सबसे ज़्यादा भारी इशा और फजर की नमाज है। यानी मुनाफिक जो होते हैं उन पर सबसे भारी नमाज इशा और फजर है, क्योंकि इशा में आपने देखा होगा सर्दियों में बहुत कम लोग मिलते होंगे, और फजर की नमाज में भी, क्योंकि ये मुनाफिक हैं सिर्फ दिखाने के लिए नहाया धोया जोहर की नमाज़ पढ़िया, असर की नमाज़ पढ़ ली, और मगरिब की भी बहुत ही कमी से ही पढ़ते हैं। आप सर्दियों में गौर फरमाइएगा कि ये चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी मस्जिद में। तो चलिए चलते आगे चलते हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को ज़ोहर की नमाज के लिए दोपहर की गर्मी में चलकर मस्जिद जाने की फजीलत मालूम हो जाती तो वो जोहर की नमाज के लिए दौड़ते हुए जाते, और अगर इन्हें इशा और फजर की नमाज़ों की फजीलत मालूम हो जाती तो वो इन नमाज़ों के लिए मस्जिद जाते, चाहे इन्हें किसी बीमारी की वजह से घिसट कर ही जाना पड़ता। क्योंकि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हो गए थे तो इतनी उन्हें ताकत नहीं, जो अभी अभी पढ़ा हमने कि उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद जा पाएँ, लेकिन उनको जब उठा कर लेके जा रहे थे सारा लगा कर, तो तब भी उनके पैर ज़मीन में घिसट रहे थे, मतलब घिसट की वजह से भी वो रुके नहीं, वो जमात कराने गए थे। तो उन्होंने जब जमात कराई तो वहाँ पे लोग कह रहे थे ये भूख की शिद्दत से ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने उसका मर्तबा बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अगर लोग ये मर्तबा जान जाते तो बीमारी को, बुखार को इतना बड़ा नहीं समझते कि वो बुखार में तो इतना इंसान कमज़ोर भी नहीं हो पाता कि वो घिसट के जाए। जब बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है बहुत ज़्यादा शिद्दत में, क्योंकि हमें 4-5 दिन बुखार आ रहा होता है तो तब हमारा शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि हम उठकर इधर से उधर नहीं जा पाते, उसकी वजह से नहीं जाते कि, लेकिन फिर भी इसमें बताया घिसट कर ही जाना पड़ता, चाहे घिसट कर ही जाना पड़ता, फिर भी मैं नमाज के लिए जाता। क्योंकि ये मिसाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद छोड़ कर गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया, वो खुद सब कुछ कर गए हमारे लिए कि मैं ये खुद कर रहा हूँ अपने ऊपर। तब जाके इंसान उन चीज़ों को पढ़ेगा, अमल करेगा कि मेरे हजूर ने ये किया, उनकी मोहब्बत के खातिर मैं ये कर लूँ, अल्लाह के खातिर मैं भी कर सकता हूँ कि मुझे कल मौत आ जाएगी, इस बुखार की शिद्दत में मुझे मौत आ सकती है, क्योंकि इस मौत का मालिक तो अल्लाह ताला है। तो नमाज को छोड़ के मुझे क्या मिलेगा, तो मैं जा सकता हूँ नमाज के लिए। तो चलिए ये सारी चीज़ें बचपन से ही अल्लाह ताला इतनी अंदर हो जाती हैं, बहुत सौ को इतनी तौफीक हो जाती है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को इतना दीनदार बना दें कि ये नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल भेजते रहे उसे दीन की बातें ना सिखाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्कूल भेजते हुए भी उसे दीन की बातें सिखा सकते हो, उसके अंदर इतना दीन भर दीजिए कि उसके अंदर चाहते हुए भी एक बुराई भी अंदर ना जाए। बाकी अल्लाह बहुत बड़ा है, सब कुछ अल्लाह संभाल लेगा, क्योंकि हमारी नीयत बहुत अच्छी है। ना ही हम किसी का बुरा चाहते हैं, ना ही हम किसी का ये चाहते हैं कि उसकी वजह से हमारी औलाद बिगड़ जाए। तो आपको दिख रहा है कि ये मजलिस बहुत बेकार है हमारे बच्चे के लिए, तो कोशिश कीजिएगा उस मजलिस से अपने बच्चे को हटाने की, क्योंकि वहाँ वो मजलिस में सीखेगा कम, अपने आप को ज़्यादा गुमराही में डालेगा। तो उस मस्जिद से अपने को, क्यों वो मजलिस जो है वो खुद गुमराही में डली हुई है, तो आपके बच्चे को क्या अच्छी चीज़ सिखाएगी। तो चलिए चलते, हम खुद अपने बच्चों के लिए एक मिसाल हैं कि पढ़े लिखे दीनदार लोग खुद अपने बच्चों के लिए एक स्कूल है, एक दीन है, एक मस्जिद है, सब कुछ है। वो अगर अपने बच्चे को खुद भेज सकता है तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं है कि और कोई उसके बच्चे को भेजने के लिए उसे वहाँ भेजना पड़ेगा, सिखाने के लिए वहाँ भेजना पड़ेगा, खुद वो अपने बच्चे की ताकत है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, काफ़ी बात हो गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को जोहर की नमाज के लिए दोपहर की गर्मी में चलकर मस्जिद जाने की फजीलत मालूम हो जाती तो वो जोहर की नमाज के लिए दौड़ते हुए जाते, और अगर नहीं इशा और फजर की नमाज़ों की फजीलत मालूम हो जाती तो वो इन नमाज़ों के लिए मस्जिद जाते, चाहे इन्हें किसी बीमारी की वजह से घिसट कर ही न जाना पड़ता। तो जब हम अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, दिन के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफ में थे तब भी गए थे, तो आप तो बेटा अष्ट पुष्ट हो, आप नहीं जा सकते सिर्फ गर्मी की वजह से, तो आप तो जा सकते हो ना बेटा।
गर्मी कितनी देर की है, सिर्फ आप नमाज कितना टाइम लगता है 4 फर्ज पढ़ने में, तो 4 फर्ज पढ़ने जाएगा तो सुन्नत भी पढ़ जाएगा। जब मस्जिद में घुसेगा तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करके आएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हजरत अबू बकर रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ता है और वो अल्लाह ताला की हिफाजत में होता है, तो जो अल्लाह ताला की हिफाजत में आए हुए शख्स की सताएगा, अल्लाह ताला उसे औंधे मुँह जहन्नुम में फेंक देगा। यानी जिसने सुबह की नमाज पढ़ी फजर की और उस अल्लाह ताला की हिफाजत में आ गया, अगर उसे कोई और बंदा आर का बार का सताएगा तो अल्लाह ताला उसे 2 जग में औंधे मुंह डाल देगा। तो हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने अल्लाह पे भरोसा करना है। हमने सुबह की नमाज इसी अकीदे से साथ पढ़नी है कि अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारा निगहबान है। कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है, कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने ये काफ़ी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आजमाई हैं। क्योंकि जब इंसान इतना नमाजी परहेजी होकर अपने बेटे को सपोर्ट करता है झूठ बोलने के लिए, जबकि उसका बच्चा सच बोलने की ताकत रखता है, लेकिन माँ उसे झूठ बोलने में मुब्तला कर देती है, नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कितनी गलत बात है, सिर्फ उसे बचाने के लिए उसे झूठ में मुब्तला करे, कल तेरे साथ ये करेगा और फिर झूठ बोलेगा। कितना दर्द से गुजरे, सोचा है? नहीं सोचा। तो चलिए सोचिएगा, फरमाइएगा इसमें कि मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, क्योंकि वो तो उससे बहुत दूर हो गया जिसके साथ ये किया था, लेकिन जिद तेरे साथ हमेशा रहेगा। जब तक मौत नहीं आएगी तेरे को, तब तक ये बेटा तेरे साथ रहेगा और फिर तेरी मग़फ़िरत की दुआओं का भी जरिया बनेगा। कैसे बनेगा? तूने तो इसे झूठ में मुब्तला कर दिया। तो चलिए चलते आगे बढ़ जाते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 40 दिन इखलास से तकबीर ऊला के साथ जमात नमाज पढ़ता है तो उसको दूर पर वाले यानी 2 पैर वाले ने मिलते हैं, 2 परवाने मिलते हैं। एक वो परवाना जहन्नुम से बुरी होने की यानी बरी होने का, दूसरा इन्फाक से बरी होने का। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 40 दिन इखलास से तकबीर औला के साथ जमात नमाज पढ़ता है तो उसको 2 परवाने मिलते हैं। एक वो परवाना जहन्नुम से बरी होने का, दूसरा निफाक से बरी होने का। यानी हम लोग अपने बच्चों को 40 दिन जमात के लिए क्यों भेजते हैं? इसीलिए भेजते हैं ना, वो 40 दिन जमात के साथ इखलास व खुलूस के साथ नमाज पढ़ेगा, क्योंकि वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं होता, वहाँ सारी चीज़ें नहीं होती, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो हमारा बच्चा वो 40 दिन में वो सारी अच्छी बातें सीख जाता है और वो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी चीज़ उसे हासिल हो जाती है कि वो जहन्नुम उसके लिए हराम हो जाती है। तो 40 दिन में वो इखलास के साथ जब नमाज पढ़ता है जमात के साथ, उसे इतनी सारी चीज़ों से नमाज दिया जाता है। तो हम अपने बच्चे को 40 दिन के लिए नमाज के लिए भेजने की कोशिश करेंगे कि ऐसे ये चीज़ें हम अगर बचपन से ही उसे मन में भर जाती है कि मुझे जमात में ये चीज़ें ज़्यादा सवाब मिलेगी, मैं यहाँ बैठूँगा तो यहाँ मिलेगा, यहाँ होगा तो ऐसा मिलेगा, क्योंकि वो दीनदारों के साथ 24 घंटे रहता है और दीनदारी ही बातें सुनता है, तो उसे हमें भेजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद ब खुद हम अपने माँ बाप से पूछता है कि मैं जमात में चला जाऊं, क्योंकि मेरा बच्चा खुद अभी 15 साल का ही हुआ, लगाए 15 साल में 2 बार जमात में जाने के लिए नाम लिखा चुका है, लेकिन अभी वो मना कर दी गई थी, अभी छोटा है, इसे ले जा नहीं सकते, क्योंकि इसकी वजह से औरों की नमाज ख़राब हो जाएगी। क्यों? उसे लगता है कि मैं और अच्छी नमाज वहाँ जाके पढ़ सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे कभी गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, बैठ जाते हैं गुमराही के रास्ते में, तो गुम भी हो जाते हैं, नेक रास्तों चले गए। तो हालांकि हमें बच्चे से कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा बच्चा इतना नेक है, अल्लाह ताला ने इतना नेक अता किया, अल्लाह ताला इसे हमेशा नेक बनाए रखियो, कभी भी इसे गलत रास्ते मत चलिए। अल्लाह ताला हमारे किसी गुनाह की वजह से इस पर कोई भी ऐसी आँच ना आए, क्योंकि हम तो बहुत गुनहगार हैं। अल्लाह ताला कि हमारे बच्चे पे हमारी गुनाहों की वजह से ऐसी कोई चीज़ ना इस पर पेश आए कि इसे हमारे गुनाहों की सज़ा मिले। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि चंद ज़बानों से कहूँ कि बहुत सारा ईंधन इकट्ठा करके लाए, फिर मैं इन लोगों के पास जाऊँ जो बगैर किसी गजर के घरों में नमाज पढ़ लेते हैं। यानी फिर मैं इनके पास जाऊँ, बिना वजह से ये घरों में नमाज पढ़ लेते हैं।
और इनके घरों को जला दूं, यानी इनके घरों को जला दूं, इतना बहुत सारा ईंधन इकट्ठा कर लूं और जो बेवजह से घरों में नमाज पढ़ लेते हैं फिर मैं इनके घरों को उस ईंधन से जला दूं। कितनी बुरी बात है कि अगर हमें पता चल जाए कि हमारा घर में नमाज पढ़ना, हम समझते हैं हमने नमाज घर में पढ़ ली, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन नहीं, क्योंकि जमात से जो नमाज पढ़ने का जो अजर है, मस्जिद में जाने का जो अजर है, वो चीज़ आपको घर में नहीं मिलेगी। तो अब हमें आगे पढ़ने को समझने को क्या मिला कि बहुत सारा ईंधन इकट्ठा करूं और जो बच्चा अपने घर में, जो भी आदमी घर में बिना वजह नमाज पढ़ रहा है उसके घर को मैं इससे ईंधन से जला दूं। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपको जब नॉलेज मिल जाती है तो उस पर चलना आसान होता है। तो आपको अपने घर में हमेशा दीन की बातें करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बुराई गीबत आपके काम नहीं आने वाली। आपके काम सिर्फ यही आएगा अच्छे अखलास की, और अच्छे अखलास कैसे काम आएंगे? आपकी नेक औलाद आपके काम आने वाली है। मरने के बाद, मर के तो हर किसी को जाना है उस खाई, इस कुएं में भी हर किसी को कूदना है उस खाई में, क्योंकि कब्र बहुत बड़ी खाई है। कब्र इतनी बुरी चीज़ है, उससे हमें मग़फ़िरत मांगनी चाहिए हमेशा, मौत से, कब्र के अजाब से, अल्लाह ताला से। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखें, अपनी निगाहों में रखे। जाने अनजाने में जो भी गलती, जो भी गुनाह हुए, अल्लाह उसके तौबा करते हैं, सच्ची तौबा करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि चंद जबानों से कहूँ कि बहुत सारा ईंधन इकट्ठा करके लाओ, फिर मैं इन लोगों के पास जाऊं जो बगैर किसी गजर के घरों में नमाज पढ़ लेते हैं और इनके घरों को जला दूं। तो चलिए आगे चलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वजू करता है फिर जुमा की नमाज के लिए आता है, खूब ध्यान से खुतबा सुनता है और खुतबे के दौरान खामोश रहता है, तो उस जुमा से गुज़श्ता जुमा तक और मज़ीद यानी 3 दिन के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। यानी जो अगला गुनाह आना है उस गुनाह तक वो फायदे में रहता है, 3 दिन के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। किस छोटी सी वजह से? क्योंकि आप सिर्फ वहाँ शांति से जुमा पढ़ रहे होते हो खामोशी के साथ। तो खुतबा के दौरान खामोशी रहना चाहिए, यानी खामोश रहता है तो उस जुमा से, यानी उसके खामोश रहने की वजह से दूसरे को परेशानी नहीं होती है। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। हमारे बोलने की वजह से दूसरा जब तकलीफ में होता है उस गुनाह की सज़ा तो हमें ही मिलनी है ना। तो उसकी जो हमारे खामोश होने की वजह से जितनों पे इल्म पहुंचा उसका सवाब फिर हमें ही मिलेगा ना। तो इसका सवाब हमें कितना बड़ा मिल रहा है कि हमें दूसरे जुमा तक भी हिफाजत मिल रही है, 3 दिन के गुनाह माफ़ हो रहे हैं। तो चलिए खामोश रहता है तो उस जुमा से गुज़श्ता जुमा तक और मज़ीद 3 दिन के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जिस शख्स ने कंकड़ियों को हाथ लगाया, यानी दौरान खुतबा उनसे खेलता रहा या हाथ छुड़ाई कपड़े वगैरह से खेलता रहा, तो उसने फजूल काम किया और उसकी वजह से जुमा का खास सवाब जाया कर दिया गया। तो एक और बार पढ़ लेते हैं, वैसे तो हम समझा सकते हैं, फिर भी एक बार पढ़ देते हैं इसको ताकि आपके समझ में आ जाए। कर दी जाती है तो खुतबा के दौरान खामोश रहता है तो उसका जुमा गुज़श्ता जुमा तक और मज़ीद 3 दिन के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जिस शख्स ने कंकड़ियों या हाथ लगाया, यानी दौरान इन खुतबा इनसे खेलता रहा या हाथ छुड़ाई कपड़े वगैरह से खेलता रहा, तो उसने फजूल काम किया और उसकी वजह से जुमा का खास सवाब जाया कर दिया। यानी जैसे कि बच्चे ऐसे खेलते ऐसे कपड़े को मुंह में दे लेते हैं, ऐसे कपड़े को जो ऐसे करके घुमाते रहते हैं, या कंकड़ी हाथ में ले ली उससे खेलते रहते हैं, क्योंकि हमें वो सुनना अच्छा नहीं लग रहा है या खुतबे में जो बताया जा रहा है वो सारे काम कर रहा होता है, उस टाइम कंकड़ियों से खेल रहा होता है, अपने कपड़ों से खेल रहा होता है, जो भी काम कर रहा होता है, तो उस गुमराही में रहता है, वो फजूल की गुमराही में रहता है। तो उसने इतना सारा काम कर लेता है, फजूल का काम किया और उसकी वजह से जुमा का खास सवाब जाया कर दिया। जो जुमा का सवाब उसे मिला था सिर्फ खामोश होने की वजह से, ध्यान से सुनने की वजह से उसको 3 दिन के गुनाह माफ़ हो गए थे और अगले जुमा तक वो अल्लाह ताला की हिफाजत में भी रहता है। और लेकिन उसने खुद ही अपने आप को कितनी बड़ी हलाकत में डाल लिया कि वो सारे जुमा की जितनी भी उसको नेमत मिलनी थी वो सारी नेमत ख़त्म हो जाती। किस वजह से? वो कंकड़ियों से खेल रहा है, अपने कपड़ों से खेल रहा है,
या और भी चीज़ों से खेल रहा हो उसमें, तो इसमें ये सारी चीज़ उसने जुमा का खास सवाब जाया कर दिया। तो चलिए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ा फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, क्यों जब हमारा लड़का मतलब जैसे चीज़ हमें मालूम होती है हम वैसे ही तरीक़ा से अब अपने बच्चों को, हम ही नहीं आप सभी तो बताते हैं। जब हमारा लड़का बहुत छोटा था तभी से वो जमात के लिए जाता है, नमाज के लिए, तो तराबियों में जाता था। तो लोग बाग इतनी बच्चे जो बेदीनदार होते हैं, बेदीनदार माँ बाप के होते हैं, वो भी आते हैं उस टाइम, क्यों रमज़ान में तो सारे बच्चे आते हैं। तो रमज़ान में ईशा की नमाज जो तरावी की नमाज जो पढ़ी जाती थी उसमें इतना ऊधम मचाया जाता था बहुत ज़्यादा। तो लड़के को हमारे को आदत थी कि बताने की अम्मी अम्मी ऐसे ऐसे वहाँ पे हो रहा था। तो हमने अपने बच्चे को वह खुदा हमें माफ़ करे, क्योंकि हमने वहाँ से अपने बच्चे को रोक लिया, बेटा आप इस मस्जिद में मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा हो रहा है, आप नमाज भी नहीं पढ़ रहे, गुनाह में दाखिल हो रहे हो, तो आप दूसरी मस्जिद में जाइएगा, नहीं तो आप रहने दीजिएगा। क्योंकि आपकी वजह से जिनकी नमाज जमात यानी उनकी तरावी जो फ़र्ज़ है, आपकी वजह से उनकी नमाज़ ख़राब हो रही है। आप तो छोटे हो, आप पे तो अभी फ़र्ज़ भी नहीं है, तो मत जाइएगा। तो उन्होंने कहा नहीं मम्मी मैं जाऊँगा, तो आप दूसरी में जाइएगा बेटा, आप इसमें मत जाइएगा। तो वो उस्मानी मस्जिद में जाने लग गया कुछ दिनों के लिए। तो उस्मानी मस्जिद थोड़ी दूर है, तो वहाँ जाने लग गया। तो हमें उस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि हमारा बच्चा उस टाइम हमारी बात मानना था। वो समझ रहा था कि मेरी वजह से बहुत से लोगों की मैं गुनाह में दाखिल हो रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे नमाज फ़र्ज नहीं है। अम्मी बोल रही है, ठीक बोल रही है। तो हमें जब जानकारी होती है हम अपने बच्चे को समझाते हैं तो बच्चा समझने की कोशिश करता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं बच्चे की तारीफ़ कर रही हूँ, सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हमें नॉलेज होती है ना तो हम बच्चों को बता देते हैं। बहुत से मतलब इतने बच्चे थे जो जिनके माँ बाप को नॉलेज ही नहीं है दीन की, सिर्फ भेज देते हैं इस काला से कि उसका बच्चा जा रहा है तू भी चला जा, लेकिन उस बच्चे को घर से सिखा के नहीं भेजते कि तू उधम मत मचाइयो। लेकिन इतना उधम मचाते हैं, उनकी वजह से वो तरावी ख़राब हो जाती है, बड़े बड़े लोगों की जमात ख़राब हो जाती है। लेकिन वो अपने बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाते, बस ऐसे भेजते टोपी लगा तू चला जा, मतलब अपनी आज़ादी के लिए उस बच्चे को भेज देते हैं, तू जा दूसरों की आज़ादी ख़राब कर। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब आपके बच्चे को सलीका ही नहीं है नमाज़ पढ़ने का, किसी को तकलीफ़ में डालेगा, तो आपको ज़रूरत है उस बच्चे को मस्जिद में भेजने की। पहले उसे सलीका सिखाइए कि आपकी वजह से जमात ख़राब हो रही है। पहले सलीका सिखाइए उस बच्चे को जमात में खड़े होने का, किसी को ना परेशान होने का, तभी तो आप भेजेंगे। आपने भेज दिया मुँह उठा के, जा तू भी चला जा टोपी लगा जा। तो चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि आप लोगों को बॉसों को तकलीफ़ इसलिए हो रही होगी कि मैं इतना सारा इसलिए बोल जाती हूँ कि ये चीज़ें मैंने खुद भुगती है। क्योंकि मेरा बच्चा एक एक चीज़ को मुझे बताता रहा, जब मस्जिद में अम्मी ऐसे हो रहा है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि इन बच्चों की वजह से इतने सारे नमाजियों की जमात ख़राब हो रही है कि वो इस गरज से जाते हैं कि हमें ये सवाब मिलेगा, लेकिन उन बच्चों की वजह से वो चीज़ को नहीं कर पाते कि उनका ध्यान उन बच्चों की शैतानियों की तरफ रहता है। क्यों बच्चे वो खुद तो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन दूसरों की नमाज़ों को ख़राब कर देते हैं। ऐसे बच्चों को नहीं जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ा फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है और खुशबू हो तो उसे भी इस्तेमाल करता है, तो अच्छे कपड़े पहनता है, इसके बाद मस्जिद जाता है, फिर मस्जिद आकर अगर मौका हो तो निफल नमाज पढ़ लेता है और किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, यानी लोगों को गर्दनों की ऊपर से फलांगता हुआ नहीं जाता। तो ये भी सलीका बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि लोग बाग फलांगते हुए निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें बचपन से ही सिखानी पड़ती हैं, क्योंकि तब हमें नॉलेज होगी तभी तो सिखाएंगे। हमें खुद नॉलेज नहीं, हम किसी को क्या बताएंगे। तो चलिए फलांगता हुआ निकल जाता है। फिर जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो उस वक्त से नमाज होने तक खामोश रहता है, यानी कोई बातचीत नहीं करता। तो ये अमाल जुमा से गुजरता जुमा तक के गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाता है, यानी किसी को फलांगता हुआ भी नहीं जाता। और जब खुतबा होता है चुप बैठा रहता है, जब तक खुतबा पूरा होता है, जब तक खामोश बैठा रहता है, तो उसकी जुमा का अगले जुमा तक गुजरने तक जुमा के गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाता है। तो इतनी से सलीके सिखाने की ज़रूरत पड़ती है, बैठने उठने खाने पीने के सारे सलीके सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। वो बच्चा उसे कुछ भी नहीं पता है, तो आपको सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हज़रत उस्मान फ़ारसी रज़ा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है तो जितना हो सके पाकी का एहतमाम करता है और तेल लगाता है या अपने घर से खुशबू इस्तेमाल करता है, फिर मस्जिद जाता है तो मस्जिद पहुंचकर जो वो आदमी पहले से साथ बैठे हुए इनके दरमियान में नहीं बैठता और जितनी तौफीक हो जुमा से पहले नमाज पढ़ता है, फिर जब इमाम खुतबा देता है उसको तोजा और खामोशी से सुनता है, तो इस शख्स के उस जुमा से गुजरता जुमा तक के गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। तो हमें इतनी सारी नेमतें कैसे पता चलेगा? तभी पता चलेगा जब हमें दीन की बातें पता होगा, यानी हम दीनदार होंगे तभी तो हमें पता चलेगा, तभी तो हम दूसरे को बता पाएंगे। जब हमें खुद नहीं पता तो हम क्या बच्चों को सिखाएंगे, क्या हमें पता होगा? तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।